नमस्कार, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। यूपी की सियासत इतना बढ़ गई है कि इन दिनों काफी चर्चा इस समय पे समाजवादी पार्टी को लेकर है, क्योंकि इसी समय अभी हाल ही पे जेपीएनआईसी को लेकर जिस तरह से काफी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अभी देखा जाए तो हाल ही में ओपी राजभर को लेकर एक बड़ा बयान आया है। चलिए उससे पहले हम बात करेंगे सुभाषपा पार्टी के एक चर्चित नेता है, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आइए इनसे परिचय करते हैं। स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब मुझे कल ही नई जिम्मेदारी मिली है, खेल प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूं। तो आपके चैनल के माध्यम से अपने नेताजी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया है और पूरी कोशिश होगी कि ईमानदारी से मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊं। अच्छा, खेल से कब से आपका ताल्लुक रहा है? खेल से मैं खेल ही मेरा जीवन है। अच्छा, बचपन से ही बचपन से मुझे आज भी याद है कि मेरे भाई मैं बता दूं, क्रिकेट से लोकप्रियता बहुत था पहले। नहीं, सच है कि मैं एथलीट हूँ दौड़ से। अच्छा, शुरू से वही एथलीट से ही आप मुझे याद है कि मेरे भैया लोग फुटबॉल खेलते थे, मैं छोटा था तो पीछे गिर जाती थी तो दौड़ दौड़ के लेके आता था। और मेरा मेन गेम एथलीट है, दौड़ना ही है। हाँ, तो उसके बाद मैं कोच ही हुआ। अच्छा। और प्रभु के कृपा से किसी भी खेल का मैं कमेंट ही थोड़ा अच्छा बोल लेता हूँ। अच्छा। और वहाँ से राजनीति में भी आया, 2012 में समाजवादी पार्टी में, और उसके बाद 2017-18 में जब नेताजी ने मंत्री पद को छोड़ा तो बहुत प्रभावित हुआ। और 19 में मैं सुभाषपा में आया। 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 6 साल से इस पार्टी में हूँ। और मैं ये भी कह चुका हूँ कि जब तक दलगत राजनीति करूंगा, दल की राजनीति करूंगा तो सुभाषपा का ही करूंगा, वरना जिस दिन मैं राजनीति छोड़ूंगा तो दल की राजनीति को छोड़ किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। जब तक, मैं कई बार बोल चुका, जब तक दलगत राजनीति, कई लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, जब तक मैं दल की राजनीति करूंगा तो सुभाषपा का ही करूंगा। चलिए एक बयान आया है सुभाषपा को लेकर, हम बात करेंगे, क्योंकि अभी वन नेशन और वन इलेक्शन की बात है। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जो अखिलेश यादव ने जेपीएनआईसी को लेकर जो विरोध को जताते हुए एक बयान दिए हैं कि अखिलेश यादव जो है पाकिस्तान का पानी पिए, इसलिए हमेशा विरोध करते रहे। क्या लग रहा है कि ये बयान मेरे नेताजी जो बोले हैं वो सच है? पहले जब गठबंधन करते हैं तो अखिलेश यादव के बारे में इतनी तारीफ करते हैं, उसके बाद यहाँ तक पाकिस्तान भी उनको भेज दे रहे हैं अपने बयानों से। आपको कई बार बताया हूँ, आज फिर बता रहा हूँ, राजनीति हो या जीवन, हमेशा आगे देखा जाता है, पीछे नहीं। जैसे आज है शनिवार, तो बृहस्पतिवार, पीछे जो बृहस्पति, बुधवार, मंगलवार बीत गया, उसके बारे में सोचने से क्या फायदा? यानी कि मित्रता का कोई भाव ही नहीं हो। मेरी बात बोल रहा हूँ, तत्काल मेरी बात समझिए। आज शनिवार के बारे में सोचिए। नहीं, आपके हिसाब से ये लग रहा है कि मेरे हिसाब से मित्रता, अगर किसी से राजनीति में कोई ना अस्थायी मित्र है ना अस्थायी दुश्मन। विचारों का है मतभेद है, विचारों का मतभेद है। यानी कि राजनीतिक एक स्वार्थ नहीं है, विचारों का है कि राजनीति में आगे देखा जाता है। इसका मतलब दोस्ती भी, अगर मित्रता भी अगर बनी रहे तो उसको तोड़ दिया जाए राजनीति को देखकर। आपका ये कहना है? पुनः मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त है न दुश्मन है, और पीछे नहीं देखा जाता, आगे सकारात्मक। और राजनीति बहुत खूबसूरत चीज है। इसको करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोकतंत्र से ही देश चलता है। तो राजनीति को बहुत लोग बेकार करते, मैं बेकार नहीं, बहुत मजा आता है राजनीति करने में। अगर स्वस्थ हो तो, भाषा शैली वगैरह वगैरह स्वस्थ हो तो बड़ा मजा आता है राजनीति करने में। और जो मेरे नेताजी बोले हैं उस पर मेरी मुहर है। अच्छा, मेरे नेता का फैसला, मेरे नेता का विचार, और हम सब करोड़ों करोड़ों सुभाषपा नेता कार्यकर्ता का इस पे मुहर है कि मानी नेताजी ने उन गरीबों में, जातियों में नहीं, हर जात के गरीबों में आस जगाया कि गरीब भी राजनीति कर सकता है, गरीब भी विधायक हो सकता है, गरीब भी मंत्री हो सकता है। नेताजी के पत्रकार महोदय एक बार जीवनी को पढ़िए, उन्होंने शुरुआत उनके शून्य से लेके और शिखर तक की राजनीति को देखिए आप। अच्छा, इससे हमारे जैसे गरीबों में आस जगा कि मैं भी कभी विधायक हो सकता हूँ, मैं प्रमुख हो सकता हूँ, मैं जिला पंचायत हो सकता हूँ। ये नेताजी ने ही आस जगा। नहीं तो आप बड़े बड़े गाड़ियों वालों को देखे होंगे विधायक बनते हुए, जितने पद हैं। मानी नेताजी का जीवनी पढ़े, रिक्शा चलाते थे, वहां से निकले और लोगों के बीच पहुंचे, और पहुंचने के बाद उन्होंने अलख जगाया अपने एक राजा जय सोलदेव महाराज जी की नीतियों को लेके। उन्होंने लोगों के बीच गए, लोगों ने प्यार दिया, दुलार दिया, पार्टी बनी।
और आज हमारे पास 6 विधायक हैं। चलिए, आपने और कहा नेताजी बहुत ताकतवर मंत्री भी हैं। चलिए ये माना जाए बात, लेकिन आपने कहा कि इस पार्टी से एक हमें सीख मिली कि इस पार्टी से जुड़कर कहीं ना कहीं हर कार्यकर्ताओं का ये उद्देश्य होता है कि वो विधायक या क्षेत्र का कोई बड़ा नेता बने। बिल्कुल। लेकिन आप इस पार्टी से किस पद पे हैं अभी तक? मैं इससे पहले, कल से पहले प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्वांचल था, लेकिन नेताजी ने मुझ पे विश्वास जता के खेल प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। कितने सालों के बाद? ये 5 साल में ही मिला है मुझे। 5 साल? 5 साल में। सुभाषपा का दामन कब से आपने पकड़ा? 2019 में पकड़ा हूँ। 2019 से। अच्छा। 2019 में जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा। और मैं बताऊं आपको, बड़ी बात बताने जा रहा हूं। आप किसी पार्टी के जाइए, छोटे कार्यकर्ताओं से पूछ लीजिए, शायद ही उनके पार्टी का जिला अध्यक्ष उनका फोन उठाता होगा। अच्छा। आप जाइए जोराबाद विधानसभा में, कार्यकर्ताओं से पूछिए कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को आप फोन लगाते तो फोन उठता है कि नहीं। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने बूथ अध्यक्ष का फोन उठाते हैं। हिंदुस्तान के राजनीति का ये पहले ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो अपने कार्यकर्ताओं का फोन, छोटे कार्यकर्ताओं को फोन उठाते हैं। तो इससे आपको बहुत गर्व होता है? गर्व नहीं, मैं भाग्यशाली हूँ। ये मेरा भाग्य है कि मैं सुभाषपा में काम आपके करता हूं। कहने अनुसार आपके जो है उस पार्टी के कार्यकर्ता का फोन करते हैं, उनका फोन उठता है तो आपको बहुत गर्व महसूस होता है। लेकिन पब्लिक, एक आम पब्लिक फोन करती है, अगर उसका फोन नहीं उठता है तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि अगर आम पब्लिक का अगर फोन उठाते हैं विधायक, तो कहीं ना कहीं वो गर्व होना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कार्यकर्ताओं का फोन उठता है तो हमें गर्व होता है? बताता हूँ, किसी भी काम गांव में हमारा जो कार्यकर्ता है रहता है, उसको पता रहता है कि मेरे गांव में ये घटना घट गई है। वो फोन करके नेताजी को बताता है कि नेताजी फलाना गांव में ये घटना घट गई, तो फोन उठेगा, तभी तो नेताजी न जानेंगे कि उस गांव में घटना घट गई। मेरा कार्यकर्ता काम करने के लिए तैयार है। अभी नाम मैं भूल गया हूँ। अभी 1-2 दिन पहले एक आदमी का मेरे पास फोन आया था कि उन्होंने डायरेक्ट नेताजी को फोन किया, नेताजी ने फोन उठाया। ऐसा नहीं है, नेताजी सबका फोन उठाते हैं। आप अभी करिए फोन, अगर थोड़ी जिम्मेदारी बड़ी होगी, हो सकता है कहीं भाषण दे रहे हो, उस समय आपका फोन जाएगा तो नहीं उठाएंगे। हो सकता है कैबिनेट की बैठक चल रही, उसमें फोन करेंगे तो नहीं उठेगा, लेकिन बैक कॉल आएगा जरूर। हिंदुस्तान के राजनीति के पहले ऐसे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो ऐसा काम करते हैं। एक गौरव की बात है। चलिए, आप ही के पार्टी के जो है कार्यकर्ता, कुछ लोगों से जो है बहस हो गई जनता के बीच में। अभी हाल में ब्लॉक की बात है, 2 दिन पहले की बात है, जो विकास को लेकर क्या लग रहा है कि जनता अभी भी जो है ऐसे कार्यकर्ताओं से जूझ रही है, विकास को लेकर बहस भी कर रही है। कहीं ना कहीं विकास के नजर से क्या लग रहा है कि कुछ अधूरा है? कैसा विकास? सड़कों को लेकर जनता ने बात किया कि ये सड़कें नहीं है, कोई विकास नहीं ओम प्रकाश राजभर की है, जिसको आप ही के पार्टी के जो है प्रीतम कनौजिया, आपको पता होगा नाम, उनसे जो है 8-10 लोग भिड़ गए, बहस करने लगे। कहाँ पे? वीडियो यही ब्लॉक में, आपके ही जो है कासमाबाद ब्लॉक में। मेरे हिसाब से प्रीतम कनौजिया को कासमाबाद में शायद आए और लोगों को लेके जाना चाहिए था। और कैसी विकास, किस नहीं, आपके पार्टी के 2-3 और भी नेता लोग किस गांव में नहीं बना है। प्रीतम चूंकि मर्दा के रहने वाले हैं, उनको तो अभी मेरी बात सुन लीजिए। अब पता नहीं, मुझे ये जानकारी नहीं है, चूंकि वो मर्दा के रहने वाले हैं, तो शायद उस छोटे से मेरा भाई जो प्रीतम आया था उसको नहीं पता होगा।